पंजाब में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा है और पंजाब में ये यात्रा 19 जनवरी तक रहेगी और इसके बाद इस यात्रा की एंट्री कश्मीर में होनी है, जो इसका आखिरी पड़ाव है। हालांकि पंजाब में मिला जुला जो साथ है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मिल रहा है, लेकिन विरोध भी है। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष को एकजुट करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ भीड़ नजर आ रही है। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त होगी, जो उसका आखिरी पड़ाव है। अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। ये पद यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों से गुजर चुकी है पंजाब में, और पंजाब के बाद फिर ये जम्मू कश्मीर में इसको जाना है और कश्मीर में ही इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन अब आपको पंजाब सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो इस यात्रा में लगातार पद यात्रा करते हुए आपको दिख जाएंगे। कमलजीत, मैं चाहता हूं कि आप जो इस वक्त सुबह सुबह की तस्वीर है वो तस्वीर दिखाएं। राहुल गांधी क्या पद यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन उनके साथ दिख रहा है? जो पहली तस्वीर है यात्रा की सुबह सुबह की, वो जरूर आप दिखाएं पहले। कमलजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यात्रा में चल रही, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल सके कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर माहौल किस तरह का है। जो भीड़ राजस्थान में दिखी या जो भीड़ दिल्ली में दिखी, जो भीड़ उत्तर प्रदेश में दिखी, जो भीड़ हरियाणा में दिखी, या जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी है जो भीड़ वहां दिखी, क्या वो भीड़ पंजाब में है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस का संगठन भी यहाँ कमजोर नहीं है। कांग्रेस का संगठन यहाँ पर है वो इसलिए क्योंकि इससे पहले वही सरकार में थी। और क्या वहाँ पर स्थिति है, कितनी भीड़ जुट रही है, क्या राहुल गांधी उसी तरह से लोगों से मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? पंजाब की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो पंजाब की अपनी समस्याएं हैं, क्या राहुल गांधी उन पर बात कर रहे हैं? क्या बॉर्डर जो कि पाकिस्तान सीमा से लगता है और कितनी तरह के वहाँ से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, तस्कर आते हैं। हालांकि बीएसएफ लगातार वहाँ पर चौकस रहती है और जितने भी ड्रोन्स आते हैं, जो जो चीज़ें फेंकी जाती हैं, तो वो उन क्या तमाम विषयों पर राहुल गांधी वहाँ बात कर भी रहे हैं या फिर नहीं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी यानी कि प्रदेश की जो पॉलिटिकल पार्टी से जो हाँ अपोजिशन में है, वो क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस यात्रा को देखा जा रहा है? हमने एक तस्वीर देखी, सिद्धू मूसेवाला के पिता वो भी इस यात्रा का हिस्सा बने। सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून डाला गया था और उसके बाद से ही पूरे पंजाब में रोष और आक्रोश देखने को मिला। उनके पिता लगातार कह रहे थे कि न्याय चाहिए और उनके पिता राहुल गांधी के साथ यात्रा करते हुए दिखे। पंजाब इस वक्त ठिठुर रहा है। पंजाब में टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट पहने ही नजर आ रहे हैं। अब ये इस यात्रा में एक तरीके से एक राहुल गांधी की टी शर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं और एक सिंबल के तौर पर इसका इस्तेमाल अब हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने भी लोग चल रहे हैं सब पूरी तरह से कवर्ड हैं, वो सब कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन एकमात्र राहुल गांधी ऐसे दिखते हैं जो टी शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें, सिद्धू मूसेवाला के पोस्टर्स लिए हुए भी उनके बड़े प्रशंसक दिखे, उनके फॉलोअर्स दिखे, चाहने वाले थे जो कि सिद्धू मूसेवाला को न्याय मिले इसकी मांग कर रहे थे। राहुल गांधी पद यात्रा करते हुए धीरे धीरे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। 19 तारीख तक, आज 16 तारीख है, 19 तारीख तक पंजाब में रहना है और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएगी भारत जोड़ो यात्रा, जो इसका अंतिम पड़ाव है। श्रीनगर में तिरंगा फहराना है राहुल गांधी को। जैसे ही वो कश्मीर में एंटर करते हैं, यहाँ से एक जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका एक अलग नज़रिए, एक अलग रूप भी होगा। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि इंटरनेशनली, ग्लोबली एक भ्रांति फैलाई गई कश्मीर को लेकर। वो भ्रांति ये है कि कश्मीर में दबाया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें जो कि झूठ फैलाया गया कश्मीर को लेकर। अब राहुल गांधी एक यात्रा करेंगे वहाँ पर, कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर यात्रा होगी, स्वाभाविक भीड़ भी आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी जब कश्मीर में ये यात्रा पहुंचेंगे, वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है। कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त रहती है, क्या वो वहां पर इस तरह से भीड़ कर पाएंगे, क्या इस तरह से वहां पर लोग जुट पाएंगे? हमने हाल में देखा कि वहां पर
लोगों को चुन चुन कर टारगेट किलिंग की जा रही है, खासतौर पर जो कश्मीरी पंडित हैं या जो गैर कश्मीरी है उनको टारगेट किया गया। हाल में तो हमने देखा कि आप कश्मीरियों को घरों में जाकर वो गोलियों से भून रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पर कश्मीर में जाकर भारत जोड़ो यात्रा की स्थिति क्या रहेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत दिलचस्प रहेगा कि वहाँ पर किस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है। राहुल गांधी पंजाब में है, पंजाब में टेम्परेचर काफ़ी नीचे है, टेम्परेचर डिप है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अभी तक स्वेटर में नज़र नहीं है। अब जब कश्मीर पहुँचेंगे तो वहाँ तो लगता है कि जैकेट पहननी पड़ेगी, लेकिन अभी पंजाब में। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई। कमलजीत, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही है तो प्लीज़ आप तस्वीरें दिखाएं भारत जोड़ो यात्रा की। इस वक्त कितना जन समर्थन हासिल कर पा रहे हैं राहुल गांधी, क्या पिक्चर है, कौन कौन जुड़ा है उनके साथ? हेलो, हाँ कमलजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। कमलजीत प्लीज तस्वीरें दिखाएं मैं भारत आपको जोड़ो बताऊं कि यात्रा जब मैं बोलने लगूंगी। जी 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 जी। देखिए, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का 122वां दिन है और आप पीछे देख सकते हैं आज महिलाओं के लिए खास दिन है। इस वक्त राहुल गांधी साथ में चल रहे हैं। अगर हम बात करें, आपको तस्वीरें दिखा दें, सुबह काफी धुंध थी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अमृत मैम, आप बताइए कि किस तरह से चल रही है? बहुत ज्यादा उत्साह, उमंग के साथ, उल्लास के साथ महिलाएं चल रही हैं, हम सब चल रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है डेडिकेट किया गया है महिलाओं को। और बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां राहुल जी से मिल रही हैं, किसी को वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं। मैं भी मिल के आई अपने लीडर को और इतना मन में खुशी है। और हमारी इंटरेक्शंस हो रही हैं कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट को रियल, कैसे विमेन एम्पावरमेंट में। और आपको बता दें कि मनरेगा है, बाकी जो इश्यूज है, लेकिन कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि इस यात्रा में जुड़े हैं और आज के लिए काफी अहम है। अगर हम बात करें आतंकवाद से पंजाब में किस तरह से प्रभावित रहे हैं, हमारे साथ एक युवक है जो कि अपनी कहानी बताएंगे और क्यों जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। बताइए जी। मैडम, मैं ब्लॉक समिति मेंबर लखविंदर सिंह समराह, हल्का डेरा बाबा नानक। हाँ जी जी। तो आज तक को बताइए, आप बोल रहे थे कि जो आपका परिवार है आतंकवाद से काफी जूझा है, काफी शहादत दी है, उसके बारे में बताइए। मैं उसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी के ऊपर हमेशा अटैक लेकर आ जाते हैं कि राहुल गांधी जी 84 के दंगों के ऊपर जवाब दें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी तो उस टाइम 13 साल के थे, तो 18 साल तक तो हमारा लोकतंत्र मानता है कि बच्चा नाबालिग होता है ना। तो राहुल गांधी के ऊपर ये अटैक इसलिए ही कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल किया जाए। बीजेपी और अकाली दल दोनों का यही का मानना है। नहीं, लेकिन जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी बताइए कि आपका परिवार कैसे पीड़ित हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम ना दौर ऐसा था पंजाब में कि बहुत के लोगों के साथ अन्याय हुआ। मैं अपना ये बता रहा हूँ कि जब मैं 7 साल का था 1991 में, और मेरे मम्मी और डैडी दोनों को मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा। और मेरी दादी ने मेरी परवरिश की है, उन्होंने खुद खेती करती थी मेरी दादी जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं सेना में गया। अभी मैं सेना से 4-5 साल हो गया रिटायर हुआ हूँ, तो अभी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में। कितना समय हो गया आपको चलते? मुझे 3 दिन हो गए मैम। 3 दिन हो गए। लेकिन आप ये बताइए, अग्निवीर का जो एक बात आ रही है और बार बार राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया है, उसको कैसे देखते? मैडम, ये सरासर सेना के साथ न्याय है। असलियत ये है कि जो एक सेना का जवान है उसको मैच्योर होने में कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं, और उसको तो यही MMG कैसे चलाना है, रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाना है, तब तक 5-6 साल तो उसकी एक्सपीरियंस मिलता है हथियार कैसे चलाने। अगर 4 साल में उसको रिटायर ही कर दोगे तो उसको तो कुछ समझ नहीं लगेगी। सिर्फ 25% आगे जाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक सर्विसमैन एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। बताइए, आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम अभी अग्निवीर की बात कर रहे थे और आप पीछे से बोल रहे थे कि आप कुछ बोलना चाहें। हाँ, मैं मनोहर आनंदराव पाटिल, एक सर्विसमैन हूँ। मैं कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ चल रहा हूँ पूरे शुरू जी जी। और मैं कश्मीर तक हम जाएंगे। तो अग्निवीर के बारे में जो पहले का जो रूल रेगुलेशन था आर्मी के बारे में, वही होना चाहिए। 15-16 साल में 16 साल में सिपाही रिटायर होता है, और नायक ये जो है नायक NCOs ये 25 से 26 साल में है, और सूबेदार मेजर 32 साल में होता है।
लेकिन भारत जोड़ो से क्योंकि आप शुरू से ही जुड़े हैं, एक अहम सवाल आता है कि कितना जुड़ रहा है भारत? जरूर सर जुड़ रहा है। अभी हम 11 प्रांत हो गए, करीब 11 प्रांत के ऊपर हो गए, तो भारत मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे हर प्रांत में कहीं ना कहीं कैंप्स हैं, कांग्रेस पार्टी के मतभेद है। जिस तरह से कांग्रेस में भी आप बताइए, यहाँ पे 13 सीटें हैं, इनमें से 8 सीटों पे कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बहुमत आई और एक तरह से कांग्रेस साफ ही हो गई। तो अगर हम बात करें 77 से लुढ़क के 18 सीटों पे आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त जेल में हैं, चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। तो क्या जब ये राज्य में जाते हैं उसमें कोई असर पड़ता है? यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है। आपसे दोबारा बात करते हैं। कई बार बात करते हैं कि खालिस्तान एक बार फिर सर उठा रहा है पंजाब में। अमृतपाल की बात आती है, कहीं बात आती है, किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह है पंजाब में? मैडम, लॉ एंड ऑर्डर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। ये देखिए, सिद्धू मूसेवाली जी की जो घटना हुई है, उसने पंजाब में नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। सिद्धू मूसेवाली जी की घटना हुई, उसका मुख्य कारण क्या था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक तो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, और सिक्योरिटी विड्रॉ करने के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जानकारी दे दी कि सिद्धू मूसेवाली जी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी, तो इसीलिए उनकी जान चली गई। इसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह, वो कल यहाँ पे मौजूद थे और कल कई बार स्लोगनेरिंग हुई है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे जो नज़ारा है वहाँ पे कई लोग जुड़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करें, आपको हम बात कराते हैं। हमारे जो इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटर है राज चिंगप्पा, वो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर, हिंदी में बात मत करो। सर, आपका क्या असेसमेंट है, क्योंकि आप एक अहम पड़ाव पे जुड़े हैं, जलंधर से निकल के होशियारपुर हम पहुंच चुके हैं। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा इस भारत जोड़ो यात्रा से, या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अंदरूनी मतभेद है वो कहीं ना कहीं फिर भी रहेंगे? बहुत too early to say on this one. You've been here. I'm a journalist like you, watching everything. Certainly भीड़ है, certainly crowds are there, certainly enthusiasm भी है, but अगर वो वोट्स के लिए कन्वर्ट होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए कन्वर्ट होगा, वो देखना पड़ेगा हम। बिल्कुल सही कहा। क्या ये सब जो मुहिम चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ने की, उससे क्या वोट भी जुटा पाएंगे? एक और हमारे साथ चल रहे हैं, आप ये बताइए, लगातार चलते जा रहे हैं, लेकिन कितना फायदा होगा इससे? और आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा कि भारत को फायदा होगा? ये पूरे भारत देश के लिए यात्रा चालू की गई है, न कि कांग्रेस के लिए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इस देश की दिल्ली में बैठी ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, भारत पाकिस्तान कर रही है। आज मेन मुद्दे भटकाकर आपके देश के तो भारत पाकिस्तान नहीं है क्या? भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के मुद्दे जायज हैं, लेकिन हर जगह हर मंच पे आप भारत पाकिस्तान के मुद्दे करें। आज गरीबी, भुखमरी जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, आपकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उस पर सरकार का कुछ भी नहीं कहना है। केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। क्या हिंदू मुसलमान? और आपको बता दें कि आज भाजपा ने भी अपनी एक यात्रा रखी है और वो दिल्ली में रखी है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन हम क्योंकि आपको ग्राउंड सिचुएशन दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं कुछ नए लोगों से बात करने के लिए। इस वक्त भारत जोड़ो जो यात्रा है वो चल रही है और यहाँ पे आपको लोग नजर आएंगे, खास तौर पे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। आप एक बात, आप भी जर्नलिज्म है, 2014 से पहले हमारे देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़। आज हमारे देश के ऊपर कर्ज है 1,52,000 करोड़। तो मोदी जी की सरकार ने हमारे ऊपर 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपया कर्जा चला दिया। ये हमारी तो 7 पीढ़ियां नहीं उतार सकी। दूसरी साइड 2014 से पहले जो अडानी जी थे, उनका नेटवर्क था 40,000 करोड़ के आसपास, तो अभी 11 लाख करोड़ हो गया 9 साल में। इसका कोई बीजेपी के पास जवाब है? देखिए, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन छोटी बच्चियां आज, क्योंकि महिला के लिए एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है खासतौर पे पंजाब में। हमारे साथ यमुना नगर से एक बच्ची आई है, सीधा उसी से बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है और आप बताइए? राहुल गांधी से शायद आप अभी मिलकर आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम सुकृति मल्होत्रा है।
और मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल अभी मिलकर आई हूँ। मैंने उनको अपने दादाजी की फोटोज दी हैं और उन्होंने ही हैज एक्सेप्टेड, और मुझे बिल्कुल 3 सिग्नेचर मिले उनके ऑटोग्राफ। तो राहुल गांधी का ऑटोग्राफ इनको अभी मिला है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 तीन ऑटोग्राफ। आप पूरे समूचे परिवार के साथ आए हैं। हाँ जी, ये मेरे पापा हैं। तो उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए, परिवार कैसे जुड़ा है आपका कांग्रेस के साथ? क्योंकि इससे पहले आप हमें तस्वीरें दिखा रही थी और तस्वीरों में जो आपका परिवार कांग्रेस से और राजीव गांधी के साथ और बाकी सब, आपने तो वो दौर नहीं देखा होगा, पर आपका परिवार कैसे जुड़ा है और क्या आप आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई जैसी आपकी होगी और 18 साल हो गया, आप क्या यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल ज्वाइन करूंगी। और आई एम द 4th जनरेशन। मेरे दादू जी के पापा ही वॉज फ्रीडम फाइटर। उसके बाद मेरे दादू पॉलिटिशियन रहे हैं, राहुल गांधी जी, संजय गांधी, गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी जी के साथ। वो काफी बार हमारे घर भी आई हैं और मेरे दादू आपके घर आए हैं? बिल्कुल। कौन? राजीव गांधी के इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी जी भी। और ये तो राहुल गांधी को आपने न्योता दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है, देखते आएंगे नहीं आएंगे। आपकी कुछ समय ही बातचीत हो पाए, राहुल गांधी से क्या बातचीत की? कुछ नहीं, मैंने जाकर बताया आई एम द 4th जनरेशन। वो बहुत खुश हुए और उसके बाद उन्होंने मेरी फोटोज एक्सेप्ट की। इतना टाइम तो मिलता नहीं यात्रा में। उन्होंने कहा ही सेड आई एम बिजी, यू वेट फॉर मी। अच्छा, तो बाद में बातचीत हो सकती है? बाद में बातचीत हो सकती है। तो आपके पिताजी से भी बात करते हैं। ये बताइए, गांधी परिवार के साथ आपका पुराना नाता है, किस तरह से देखते हैं भारत जोड़ो? क्योंकि ये काफी सालों बाद इस तरह से हो रहा है, अब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा और परिवार आपका? जहाँ तक मेरे होश की बात है, शायद आपको ना पता हो, पहले इससे पहले इंदिरा ज्योति निकली थी। दैट वाज 80s टाइम। उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने सरकार ने अपना राहुल गांधी जी ने स्टार्ट की है। तो आई फील कि लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, क्योंकि पीपल आर वेरी। यहाँ पे शॉल लेकर हैं तो ये राहुल गांधी को देना जरूर चाहेंगी। और इम्पोर्टेंट पड़ाव है, 18 तारीख को हिमाचल में भी भर्ती होगी भारत जोड़ो यात्रा, 19 तारीख को पठानकोट में, जिसके बाद एक अहम पड़ाव क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाएगी। लेकिन हमारी बातचीत लगातार जारी है। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। आज तक की जनता। मैं धीरज मल्होत्रा और प्रोग्रेसिव काउंसिल का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और लेबर यूनियन से हमारे जितने भी रिलेटेड हैं, इंटक में मैं काम करता हूँ ज्यादा। जी, तो आपने हरियाणा में क्यों मुलाकात नहीं की? हरियाणा में हमारी ड्यूटीज थी, बहुत हार्ड था और हमने लोग वी वर एट होस्ट ओवर देयर, पीपल वर कमिंग, तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ओवर पीपल गिविंग एनी। और हमें बहुत अच्छा लगा कि सारे भारत से लोग हमारे यहाँ हरियाणा में आए हैं। हमने उनका जी लगा के स्वागत किया। जो थोड़ी सी ड्यूटी रही उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटोकॉल ऐसा था कि वो। आपने बात की इंदिरा जी के जमाने की कि उस समय भी यात्रा चली थी, उसमें और अब में क्या फर्क है, बताइए। उसमें और अब में बहुत फर्क है। पहले मीडिया इतना अपडेटेड नहीं था। वो यात्रा इंदिरा ज्योति थी और ये भारत जोड़ो यात्रा अब चलिए, अब मीडिया भी अपडेटेड है। पीपल से मीडिया डजंट सपोर्ट, आई से मीडिया इज अ कॉमन थिंग, दे सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। मैं दिस इज आजादी की मैं आपसे इतनी चलते चलते बात कर रहा हूँ। क्राइसिस से क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे जयराम रमेश बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए अब बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजाइज किया है और आज दिल्ली में यात्रा की जा रही है। तो आपका क्या असेसमेंट है? लगातार बीजेपी हिट कर रही है। हमने देखा अमित मालविया है, मनजिंदर सरसा है, बाकी नेता हैं जो तमाम तरह से हिट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। राजनीति का बात है ना, वो तो चलते होते हैं, बट एक्चुअली ये जोड़ो यात्रा क्या इम्पैक्ट है, कहाँ पे? सर्टेनली उसकी एनर्जी कांग्रेस तो थोड़ा बढ़ जाएंगे, है ना, दैट इज क्लियर व्हेन यू वॉक। आप भी गए थे वहां से शुरू से पंजाब आने के लिए, हरियाणा पे भी मैं गए थे और मेरे दो कलीग्स भी वहाँ कर्नाटक और मध्य प्रदेश पे भी देखा था। वो थोड़ा एनर्जी आ गया कांग्रेस के लिए, नहीं तो कांग्रेस गिर रहा है, बहुत नीचे गिरा था। तो कांग्रेस लगातार नीचे गिरा, लेकिन क्या कांग्रेस उस स्थिति से अब ऊपर आ पाएगा? 44 सीट, उसमें देखिए संतोष सिंह जी की मृत्यु हो चुकी, उनका निधन हो गया। उसके बाद परनीत कौर हैं, धर्म पत्नी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो भी एक देखे तरह से कांग्रेस में से अब जुड़ी नहीं है। तो अपने आप में कांग्रेस कैसे रीस्ट्रैटेजाइज कर रही है? अगर हम बात करें 150 दिन की जर्नी है, ये श्रीनगर में अंतिम दिन होगा 30 जनवरी को, और उसके बाद क्या
जिस तरह से उन्होंने न्योता दिया है, सर ये स्ट्रैटेजी अच्छी है क्या कि ऑपोजिशन पार्टीज को जिस तरह से न्योता दिया है और बोला है कि आप लोग आगे आए मिलें, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं है, अकाली दल नहीं है, उसमें टीएमसी नहीं रहेगी, तो क्या जो अहम पार्टीज हैं उनका उसमें ना होना कितना बड़ा स्ट्रैटेजी? बड़ी बात यह है, तो आप देखें 2022 में बीजेपी ने सारे इलेक्शन जो 7 इलेक्शन से उसमें 6 से आसान से जीता, और बस हिमाचल आसान तो नहीं बट उसकी इतने ताकत दिखाया था गुजरात में, यूपी में, जो भी इलेक्शन था पिछले साल में। अभी तो कांग्रेस का पास अपॉर्चुनिटी आ गया। एक तो कर्नाटक का मेरे होम स्टेट है, वहाँ तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, लीडर्स तो झगड़े करते हैं, वो सब पार्टी पे होता है। अगर वो यूनाइट होते हैं और कांग्रेस वहाँ जीतेंगे, उसको मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, मिलेंगे। क्या मोमेंटम मिलेगा? एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन इसको कैसे कौन स्टेट पे भी तो देखना है ना, फंड्स भी आते हैं, पार्टी भी एनर्जी होती है। जैसे हिमाचल पे एक छोटी स्टेट थे, फिर भी इतने एक आपको बता दें कि फंड्स तो काफी लगाए हैं। आप देखिए जगह जगह पोस्टर लगे हैं, और ये पोस्टर एक जगह नहीं है, राहुल गांधी के लिए ये पोस्टर चप्पे चप्पे पे लगे हैं। तो खर्चा तो किया है, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी ने खर्चा किया है, लोग मोबिलाइज किए हैं, लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें, इस पूरे एरिया में बैंड बाजा सब कुछ लगाया है, लेकिन मुहिम आगे कैसे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। कमलजीत, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे, तो सवाल ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई तब से उनको ये कहा गया कि आप पहले कांग्रेस तो जोड़ लीजिए, भारत टूटा ही कायम। क्या जो कांग्रेस का प्रदेश में संगठन है वो टूटा है इस वक्त? क्या सब ठीक नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स वो नजर ही नहीं आ रहे हैं या दूरी बना रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बड़े नेता नजर नहीं आ रहे, सबको एक एरिया दिया गया है और सबके एरिया का सुपरविजन बनाया गया है। इस वजह से कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नजर आते हैं, कई एमएलएज नजर आते हैं, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अब आगे बढ़ती जा रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें, नेता भी नजर आते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा क्या एकजुट है, तो शायद कहीं ना कहीं कैंप्स हैं। इस वजह से अहम ये था कि जब भगवंत मान बोलते थे कि झाकड़ की कैप्टन से नहीं बनती, कैप्टन साहब तो एग्जिट हो गए, झाकड़ साहब भी चले गए, लेकिन अभी भी क्या चन्नी और सिद्धू की बनती है? तो ये सारी चीजें सब सवाल आ रहे हैं। इसी बीच में कई अहम नेता हैं वो इस वक्त बाहर जा चुके हैं पार्टी से, तो पार्टी को आप देख सकते हैं अब किस तरह से अहम पड़ाव है। और आपको महिलाओं के साथ चलते हुए ज्योतिमणि हैं राहुल गांधी के साथ, और ये यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं, तो आपको नजर आएंगे राहुल गांधी सीधा सीधा आज सेम अपने वाइट टी शर्ट और आपको बोलते हैं एक जॉगर पैंट्स में, और अपने आप में हाथ हिलाते हुए